पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक सिग्नल देने के लिए इंडिया बनाना चाहता है यूएई आर्मी को। रिपब्लिक डे परेड में इंडिया और यूएसए ने एमओयू साइन किया है। साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन में एनएसजी के फ्यूचर सोल्जर प्रोग्राम को रिवाइव किया जाएगा एक मेक इन इंडिया ट्विस्ट के साथ। इंडिया ने वियतनाम को ऑफर किया है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। दूसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खंदरी लॉन्च्ड। पिनाका मार्क 2 सक्सेसफुली टेस्टेड। चाइनीज मीडिया ने कहा है कि चाइना चुपचाप नहीं बैठेगा अगर इंडिया वियतनाम को मिसाइल बेचेगा। इंडिया रफाल जेट्स ऑर्डर का सेकंड बैच ऑर्डर करेगा 2020 में। चाइना के बॉर्डर के पास 82% रोड्स अनफिनिश्ड हैं। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप याद से सब्सक्राइब बटन और उसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। ऐसा करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपब्लिक डे परेड में यूएई की आर्मी कंटिंजेंट को भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मार्च करने के लिए शामिल करना एक्सपेक्टेड है, जो कि पाकिस्तान को एक क्लियर स्ट्रेटेजिक सिग्नल सेंड करेगा। ये डिसीजन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की इंडिया विजिट को लेकर लिया गया है, जो कि रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट होंगे। हालांकि यूएई ने कहा है कि वो अपने मिलिट्री के पैराट्रूपर्स की कंटिंजेंट को भेजेगा, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज के मुताबिक सिक्योरिटी कंसर्न के कारण यूएई की मिलिट्री पैराट्रूपर्स को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यूएई को फिर से अप्रोच करने को कहा है कि वो सिर्फ अपनी सोल्जर्स की कंटिंजेंट को भेजें। इंडिया और यूएस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के बीच में है। इस एमओयू से साइबर सिक्योरिटी के मामले में कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज को बढ़ाया जाएगा। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड प्लान कर रही है फ्यूचर सोल्जर प्रोग्राम को रिवाइव करने का, जो कि 2013 में लॉजिस्टिक्स इशू के कारण खत्म कर दिया गया था। रीन्यूड प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया ट्विस्ट के साथ आएगा। इस एलीट फोर्स ने डीआरडीओ और आईआईटी मुंबई को भी इसमें शामिल किया है, ताकि सोल्जर्स प्रोटोटाइप को फाइनल शेप दी जा सके। तकरीबन 40 कंट्रीज ऐसे ही प्रोग्राम पर काम कर रही हैं। 26/11 मुंबई हमले के रिस्पांस में ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे 2013 में खत्म कर दिया गया। इंडिया इस प्रोजेक्ट को 2025 तक पूरा करने का सोच रहा है। BEL एक प्रोटोटाइप के साथ सामने आई थी, जिसकी कॉस्ट 13 सोल्जर्स के लिए 12 to 30 करोड़ थी। इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं। इंडिया ने अब एक्टिवली डिस्कस करना शुरू कर दिया है वियतनाम के साथ आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की सेल को। इंडिया के वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और वरुणास्त्र एंटी सबमरीन टॉर्पीडोस ऑफर करने के बाद अब इंडिया ने वियतनाम को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किया है, जो कि 25 किलोमीटर की रेंज तक हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को गिरा सकता है। इंडिया वियतनाम के फाइटर पायलट्स को इस साल से सुखोई 30 MKI में ट्रेन करना शुरू कर देगा। वियतनाम ने आकाश मिसाइल्स में काफी इंटरेस्ट दिखाया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के लिए भी पूछा है। स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी सबमरीन आईएनएस खंदरी, जिसमें सुपीरियर स्टेल्थ और एबिलिटी है तबाह करने वाली अटैक करने की, अपने टॉर्पीडोस के साथ मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर लॉन्च कर दी गई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस सुभाष भमरे भी फंक्शन पर मौजूद थे। सबमरीन को यूनियन मिनिस्टर की वाइफ बीना भमरे ने लॉन्च किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा भी वहां मौजूद थे जब सबमरीन को पॉन्टून से सेपरेट किया गया, जहां पर इसे असेंबल किया गया था। ये कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकती है, जैसे कि कोई भी और मॉडर्न सबमरीन करती है, जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग, एरिया सर्वेलेंस एक्सेट्रा। खंदरी दूसरी सबमरीन है 6 सबमरीन्स में, जो कि MDL बना रहा है फ्रांस के DSNS से मिलके, जो कि इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 का एक हिस्सा है। जो पहली सब है इस प्रोजेक्ट में, वो सी ट्रायल्स पूरे कर रही है और उसे भी जल्द ही कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी की सबमरीन आर्मी इस साल अपने 50 साल पूरे कर लेगी। पिनाका रॉकेट के गाइडेड पिनाका में कन्वर्ट किए गए वर्जन को सक्सेसफुली टेस्टिफाइड किया गया है लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 IETR चांदीपुर से। पिनाका रॉकेट मार्क 2, जो कि पिनाका मार्क 1 से इवॉल्व हुआ है, नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल किट से इक्विप्ड है और उसे गाइडेड पिनाका में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इस कन्वर्शन ने मिसाइल की रेंज और एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया है। टेस्ट फायरिंग ने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है। चांदीपुर पे लगे रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स और टेलीमेट्री सिस्टम्स ने इस व्हीकल को ट्रैक और मॉनिटर किया सारे टेस्ट फ्लाइट में। गाइडेड पिनाका को ARDA पुणे, RCI हैदराबाद और DRDL हैदराबाद ने जॉइंटली डेवलप किया। ITR चांदीपुर ने टेस्ट रेंज और लॉन्च सपोर्ट प्रोवाइड किया है इस मिसाइल टेस्ट के लिए।
चाइना के स्टेट मीडिया ने कहा है कि इंडिया की कोई भी मूव वियतनाम से मिलिट्री टाइज बढ़ाने के लिए रीजन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी और चाइना इसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट सच में वियतनाम से मिलिट्री रिलेशंस बढ़ाने को एक स्ट्रेटेजिक अरेंजमेंट या बीजिंग के अगेंस्ट रिवेंज के तौर पर देखता है तो चाइना बहुत मुश्किल है कि चुपचाप बैठेगा। चाइना की ग्लोबल टाइम्स ने ये बात चाइना की आकाश मिसाइल्स की वियतनाम को सेल को लेकर चिंता को मुख्य रखते हुए कहा। चाइनीज मीडिया ने कहा है कि मिसाइल्स की सप्लाई एक नॉर्मल आर्म सेल्स होनी थी, लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया ने इसे ऐसे दिखाया जैसे ये चाइनीज थ्रेट को काउंटर करने के लिए की जा रही है। इंडिया 36 और राफेल्स खरीदने की सोच रहा है। एक सीनियर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा है कि हो सकता है कि 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और डिलीवरी 2020 तक स्टार्ट हो जाएगी, जब पहले दिया गया $8.8 बिलियन का ऑर्डर फॉर 36 राफेल्स कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन नेवी भी हो सकता है कि राफेल एम एयरक्राफ्ट को चूज करे, क्योंकि LCA तेजस को नेवी ने ज्यादा वेट होने के कारण रिजेक्ट कर दिया था। एम्बिशियस प्लान्स होने के बावजूद इंडिया चाइना को मैच नहीं कर पा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, 3488 किलोमीटर लंबे इंडो चाइना बॉर्डर मिलिट्रीराइज करने में। हालांकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमारे बॉर्डर्स को 2 से 3 घंटे में रीच कर सकती हैं, लेकिन हमारी आर्मी को वहां पहुंचने के लिए 1 दिन से ज्यादा लगता है। ये ऑब्जर्वेशन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रूव किए गए 73 रोड्स में से सिर्फ 19 रोड्स ही बने हैं। 14 रोड्स में ह्यूज डिलेस के कारण डेडलाइंस को 6 इयर्स तक बढ़ा दिया गया है, जबकि 2 रोड्स की कंस्ट्रक्शन अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये मैटर बहुत ही चिंताजनक है हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के मामले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।